बीजेपी संगठन की ताकत के दम पर समाजवादी पार्टी के बढ़ते आत्मविश्वास को रोक पाएगी या फिर विपक्ष का पीडीएस समीकरण बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पूरी तरह 2027 विधानसभा चुनाव की दिशा में बढ़ चुकी है और बीजेपी ने भी चुनावी मोर्चे पर अपनी तैयारी तेज कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी अब संगठन की ताकत के दम पर चुनावी रण जीतने की रणनीति बना रही है। यही वजह है कि लखनऊ स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हुई बड़ी बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, जहां प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और तमाम क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ बूथ स्तर तक की चुनावी तैयारी पर मंथन हुआ, जिससे संकेत साफ है कि बीजेपी अब गांव-गांव, बूथ-बूथ और घर-घर तक पहुंचकर विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी के बनाए नैरेटिव को तोड़ने की तैयारी में जुट गई है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में संगठनात्मक अभियानों और आगामी रणनीति पर विस्तृत मंथन किया गया। बीजेपी की इस बैठक का सबसे बड़ा संदेश यही रहा कि 2027 की लड़ाई सिर्फ मंचों और रैलियों से नहीं बल्कि बूथों से जीती जाएगी। पंकज चौधरी ने साफ कहा कि बीजेपी की असली ताकत बूथ है और अगर बूथ मजबूत है तो चुनावी जीत तय है। यानी बीजेपी अब हर बूथ पर ऐसी रणनीति बनाना चाहती है जहां विपक्ष को घुसने तक का मौका ना मिले। बैठक में बूथ समितियों को मजबूत करने, पन्ना प्रमुखों को सक्रिय करने और हर घर दस्तक अभियान को गति देने पर जोर दिया गया, क्योंकि बीजेपी जानती है कि आने वाला चुनाव सीधा लाभार्थियों और संगठन के नेटवर्क पर लड़ा जाएगा। दरअसल बीजेपी का पूरा फोकस अब उस वोटर पर है जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास फ्री राशन, किसान सम्मान निधि या महिलाओं और युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाएं। बीजेपी चाहती है कि इन योजनाओं का लाभ लेने वाला हर परिवार सीधे पार्टी से जुड़ा महसूस करे और इसी रणनीति के तहत हर घर दस्तक अभियान को सबसे बड़ा हथियार बनाया जा रहा है। यानी बीजेपी कार्यकर्ता सीधे घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। पंकज चौधरी ने बैठक में विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष केवल भ्रम और झूठ की राजनीति कर रहा है। इशारा साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ था, क्योंकि पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर हमलावर है। लेकिन बीजेपी अब उसी नैरेटिव को पलटने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी नेताओं का मानना है कि विपक्ष सोशल मीडिया और बयानबाजी के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि जमीन पर जनता सरकार के काम से संतुष्ट है। बीजेपी की रणनीति को समझें तो साफ दिखाई देता है कि पार्टी अब सिर्फ हिंदुत्व या बड़े चेहरे के भरोसे नहीं बल्कि माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए चुनाव लड़ना चाहती है। हर बूथ पर कितने वोटर है, कौन नाराज है, किस वर्ग तक पहुंच कम है, किस लाभार्थी से संपर्क नहीं हुआ, इन सभी बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। यही वजह है कि संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने साफ निर्देश दिए कि जिन बूथों पर समितियां अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, वहां तुरंत गठन किया जाए। साथ ही पन्ना प्रमुखों को पूरी तरह सक्रिय किया जाए ताकि हर वोटर तक सीधा संपर्क बनाया जा सके। आपको बता दें कि बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी से ही मिलने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह बीजेपी को कई सीटों पर कड़ी टक्कर दी, उसके बाद बीजेपी अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि संगठन को लेकर इतनी गंभीरता दिखाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब इसका जवाब संगठन और योजनाओं के जरिए देना चाहती है। बीजेपी की कोशिश है कि लाभार्थियों का ऐसा मजबूत वोट बैंक तैयार किया जाए जो किसी भी विपक्षी नैरेटिव से प्रभावित ना हो। बीजेपी ने 2027 की रणनीति साफ कर दी है। बीजेपी 2027 का चुनाव सिर्फ विपक्ष के खिलाफ नहीं बल्कि विपक्ष के बनाए भ्रम के खिलाफ भी लड़ना है और इसके लिए पार्टी बूथ स्तर तक ऐसी तैयारी कर रही है जहां हर कार्यकर्ता चुनावी योद्धा की भूमिका में नजर आए। लक्ष्य साफ है, हर घर तक पहुंचना, हर
लाभार्थी से जुड़ना और हर बूथ पर जीत सुनिश्चित करना। फिलहाल राजनीतिक दलों की 2027 चुनाव की रणनीति अभी से तेज हो गई है और अब बीजेपी का ये बूथ फॉर्मूला 2027 में कितना असर दिखाता है ये तो चुनाव में दिखेगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की सियासत अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए TV24 नेटवर्क।